नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन को 26 मई को 6 महीने हो गए, यानी किसान पिछले 6 महीने से दिल्ली की सीमा पर धरना देकर बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 4 महीनों से किसानों और सरकार के बीच में किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई है। और पिछले दिनों जिस तरीके से कोरोना महामारी ने इस देश को जकड़ा है, उसकी दूसरी लहर ने जिस तरीके से हाहाकार मचा रखा है, तो एक तरीके से कह सकते हैं किसान आंदोलन को लेकर चर्चा भी पृष्ठभूमि में चली गई है। बल्कि यह कहें कि किसान आंदोलन को लेकर कहीं चर्चा हो ही नहीं रही है। ऐसे में पिछले दिनों किसानों के नेताओं ने, उनके नेतृत्व ने यह फैसला किया कि 26 मई को जब उनके आंदोलन के 6 महीने होंगे धरने प्रदर्शन के, तो वो काला दिवस मनाएंगे। काला दिवस तो मनाया गया, लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा। सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या किसानों का यह आंदोलन आगे कहीं कुछ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऐसे समय में जबकि सरकार उनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही है। सरकार उनसे बातचीत करने के लिए किसी तरीके की तैयार नहीं है। चर्चा विमर्श में हर जगह से किसानों का आंदोलन गायब है। और कई लोग यह भी कहने लगे कि दरअसल किसानों का यह आंदोलन जो है वो अब खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। तो हकीकत क्या है? आखिर कब तक किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे रहेंगे? और एक बात और है, आंदोलन, अनशन तब तक कामयाब दिखाई पड़ते हैं जब तक कि सरकारें, प्रतिष्ठान और संस्थान उनकी तवज्जो लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी बातों पर गौर करते हैं, जनता उनके ऊपर विमर्श करती है। लेकिन पिछले 4 महीने से मैं कह सकता हूं 22 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच में आखिरी बातचीत हुई थी। तब से 4 महीने 4 दिन गुजर चुके हैं। किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई है। किसी तरीके का कोई संदेश भी सरकार की तरफ से नहीं आया है। हालांकि किसानों के नेताओं ने ये एक संदेश जरूर दिया है कि कहीं ना कहीं इन्होंने हिंट किया कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार के जिसे कहते हैं कि जुम्बिश तक नहीं ले पा रही है। तो ऐसे में आज की बातचीत इस बात को लेकर यह आखिर कब तक बैठे रहेंगे किसान, और क्यों ना यह कहा जाए कि किसानों का यह आंदोलन अब उतना महत्वपूर्ण शायद नहीं रह गया है जितना महत्वपूर्ण हुआ करता था। और क्या यह हकीकत है, या अभी भी लोग किसानों के इस आंदोलन को जो है वो कम कर आंक रहे हैं, इसकी ताकत को, इसकी ऊर्जा को कम कर आंक रहे हैं? इसी मसले में करेंगे बातचीत। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम है जो किसानों के बड़े नेता हैं, हमारे साथ नरेश सिरोही जी हैं जो बीजेपी किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हरजिंदर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सतीश के सिंह हैं जी न्यूज के लंबे समय तक संपादक रहे, CNBC आवाज के संपादक आलोक जोशी हमारे साथ तरह है। हरजिंदर जी, मुझे उम्मीद है कि शायद अब आपकी तबीयत बेहतर हो गई होगी और आप स्वास्थ्य लाभ कर पाए होंगे, बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आपके पास में आता हूं, लेकिन डॉक्टर सुनीलम, क्यों ना यह कहा जाए किसानों का आंदोलन भी खत्म हो गया है। 4 महीने 4 दिन हो गए हैं और कहीं कोई बातचीत दिखाई नहीं पड़ रही है। आप लोग चर्चा विमर्श से सब जगह से गायब है फिलहाल। आपका शुक्रिया। अगर खत्म हो गया होता तो ये चर्चा ही नहीं होती। आपने जो शुरुआत की है वो तो गोदी मीडिया का जो स्वर है उसको आप तक भी पहुंच गया, वो इस बात का हमको दुख है। हमारे को तो ऐसा लगता है कि हमने तो सरकार के ऊपर असर डाला है। हमने तो बंगाल के अंदर फिर से सरकार बना ली, हमने तो केरल के अंदर फिर से सरकार आ गई, तमिलनाडु के अंदर सरकार हमने बदल ली। हमने पंजाब में जैसी सफाई की थी ऐसी ही सफाई जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी नंबर 2 के ऊपर भाजपा को पहुंचा दिया। तो हम तो बढ़ते क्रम में हैं। और आज का जो हमारा काला दिवस का जो कार्यक्रम था उसके अवसर पर मैंने, क्योंकि 6 दिन का फेसबुक लाइव किया रोज, और जिस तरीके का मुझको फीडबैक मिला, आज बिहार के अंदर औसतन एक जिले में 200 गांव के अंदर मोटे तौर पे कार्यक्रम हुए जो रिपोर्टेड हैं, जिसके फोटो आए, वीडियो आए। आमतौर पर महाराष्ट्र के अंदर 100 से 150 गांव का हुआ, बाकी जगह पर 50 गांव, 70 गांव, इस तरीके का हुआ। मतलब ये है कि मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि मैं 24 घंटे 365 दिन इससे जुड़ा हुआ हूं, मैं ये कह सकता हूं कि हमारा आज का जो कार्यक्रम था वो अब तक के जितने कार्यक्रम थे उसमें सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा पावरफुल कार्यक्रम था। क्योंकि लॉकडाउन था और इसलिए एकजुट होने का कोई हम लोगों ने कॉल भी नहीं दिया, हुए भी नहीं। लेकिन गांव के स्तर के ऊपर जिस तरीके की सक्रियता दिखी
और एक एक गांव के अंदर जिस तरीके से लोग आए और उसमें महिलाओं की और युवाओं की संख्या जो हमको दिखी, उससे हमको ऐसा लगता है कि हमारी ताकत काफी ज्यादा बढ़ी है। और पंजाब के अंदर तो हर गांव के अंदर ही हुआ, हरियाणा में हर गांव के अंदर हुआ, वेस्टर्न यूपी में हर गांव के अंदर हुआ। तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो संदेश है वो संदेश 6 महीने के अंदर बहुत नीचे तक पहुंचा है। और जिस तरीके के रोज जो है वो 12 वक्ता आ रहे थे, आज जो है 30 वक्ता आए थे, तो रोज जो मैंने देखा तो जिस गहराई से लोग सोच रहे हैं उससे मुझको ऐसा लगा कि हम लोग तो मतलब जो आम तौर पर लोग हैं वो तो केवल मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं और वो तो केवल ये है कि हार और जीत के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो इस आंदोलन से बहुत अधिक हैं। वो इसे एक बदलाव की दिशा में बढ़ता हुआ आंदोलन, विस्तारित होता हुआ आंदोलन के तौर पर देख रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉरपोरेट और किसान मजदूर आमने सामने आया है, जो कि बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अभी दिखलाई पड़ने लगा है, जो कि पहली बार हो रहा है। ठीक है डॉक्टर सुनीलम, अच्छा है आप भी हमको गोदी मीडिया कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से तो हमें अक्सर कहा ही जाता है। हमारी तीखी आलोचना होती तो मैं इसको अपने कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेता हूँ। नीरज सरोही जी, जो बात डॉक्टर सुनीलम कह रहे हैं, क्या आप उनसे सहमत नजर आते हैं? क्या आपको लगता है कि आंदोलन और तेज होने वाला है? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का रिस्पॉन्स आज मिला है, यह रिस्पॉन्स अभी तक का सबसे बड़ा है? आपको क्या लगता है, कहां जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है ये आंदोलन? आशुतोष जी, जो सुनीलम जी ने कहा और जिस तरह से इन्होंने आंदोलन किया है वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना समापन किया है और उनका अधिकार था, अच्छी बात। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा निश्चित रूप से कि ये जो आंदोलन है गांव गरीब किसान के पेट से जुड़ा हुआ आंदोलन है। और ये आंदोलन 6 महीने, आज ये बहुत सब चर्चा चल रही है कि 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। मैं इस आंदोलन को 6 महीने नहीं मानता हूँ। लगभग 90 के शुरुआत से लेके जब से WTO वाला विषय इस देश में आया तब से लेके आंदोलन निरंतर चल रहा है। सुनीलम जी और आप सब लोग विद्वान हैं, इस बात को सहमत होंगे कि आंदोलन तो लगातार चल रहा है, क्योंकि हमको इस किसान वर्ग को बहुत सारी समस्याओं का बोझ करना पड़ता है। समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता तब तक तो ये आंदोलन जारी रहेगा। हो सकता है नेता अदलते बदलते रहे। मूल बात तो ये है कि आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से चले और सब ठीक ढंग से चले। मैं एक आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार अपनी है और सरकार से बातचीत करनी है, किसान संगठन भी अपने हैं, हम लोगों को एक मर्यादित आचरण जरूर अख्तियार करना चाहिए और आपस में हम दोनों का, किसान संगठन का भी, सरकार का भी, बाकी लोगों में, जो हरियाणा में पिछले दिनों हुआ, समाज इस तरह की बातों को पसंद नहीं करता है। सरोज, आपकी आवाज बीच में डिप कर रही है, आपकी आवाज बीच में कट रही, थोड़ा सा आपको तेज बोलना पड़ेगा, शायद आपका ऑडियो में प्रॉब्लम है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये अगर 4 महीने हो गए हैं, किसानों से सरकार के बीच में कोई बातचीत नहीं है और सरकार ये कहती कि आप बैठे रहिए, हमें हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आंदोलन जाएगा कहां? आंदोलन हासिल क्या करेगा? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आशुतोष, किसान आंदोलन के जो नेतागण हैं उनका भी और सरकार का भी, दोनों का ये फर्ज है कि हम आपसी संवाद के लिए एक अच्छा वातावरण बनाना चाहिए, उस वातावरण को तैयार करना चाहिए। मुख्यमंत्री खट्टर के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ ना, मैं किसान संगठनों के साथ हूँ, सुनीलम जी जानते हैं, मैं कभी उसमें नहीं करता हूँ, लेकिन सब समाज में इस तरह की गतिविधियों का इन आंदोलन के विपरीत असर जाता है। मैं कहता हूं जो मुद्दे की बात है उसको हम नीचे तक ले जाएं। आप जानते ही देश का और बहुत सारा बड़ा वर्ग है जो इन मुद्दों को समझना चाहता है, जानना चाहता है और किसानों के प्रति सिंपैथी भी रखता है। अगर कोई हम हठधर्मिता दिखाते हैं या कोई ऐसा वातावरण पैदा करते हैं जिससे संवाद में गतिरोध पैदा होता हो, सौहार्द बिगड़ता हो, तो मेरा आग्रह ये है सुनीलम जी से भी और बाकी साथियों से भी कि इस तरह का वातावरण विकसित न हो जिससे सब समाज के अंदर किसान आंदोलन की छवि खराब होती हो, या हम हठधर्मी हैं या हम बहुत उजड़ आदमी हैं, ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए। हम अपनी बातचीत को बहुत अच्छे ढंग से कहने में
सक्षम है, हम हैं। अगर हम ये देश में कहेंगे कि इस देश में जब एमआरपी है तो एमएसपी क्यों नहीं होना चाहिए, और खाली 23 फसलों तो क्यों, फल है, सब्जी है, कौन सा ऐसा व्यापार है जिसमें जो लागत लगती है उससे कम पे कोई बेचता हो? किसान को छोड़ के इस किसान के शोषण का अधिकार किसने दिया है? बाजार की सापेक्ष मूल्य नीतियां हमारे विरुद्ध है, इसमें हम पूरे देश को समझाने में सक्षम है। ठीक है, तो हम इस तरह की हठधर्मिता पे ना जाके हम एक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के, हम सबकी जिम्मेवारी है। ठीक है। डॉक्टर सुनील, आप जवाब देना चाहते हैं? मैं ये केवल कहना चाहता हूं कि जो सौहार्द की बात कर रहे हैं, खट्टर जी गए, अब खट्टर जी अस्पताल के उद्घाटन के लिए 500 लोगों के साथ गए। उन्हें मालूम है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों ने विरोध किया, उनके ऊपर लाठी चलवा दिया, मुकदमे लगवा दिए, उनको गिरफ्तार करवा लिया, और फिर जब किसान इकट्ठे हो गए तो झक मार के मुकदमे भी वापस लिए और सब कुछ करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने किसान संघ को, पहली बार ऐसा हुआ है देश के अंदर कि भारतीय किसान संघ, जो कि शुरू से ये कह रही थी कि इन कानूनों के अंदर कमियां, उसको दूर करो, उसको आपने फ्रंट लाइन पे कर दिया। और वो भाषा बोल रहे हैं, किसान संगठन होने के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि ये तो राष्ट्रद्रोही लोग हैं, ये तो आतंकी लोग हैं, इनके तो जो है विलासिता का इनका पूरा जीवन है, और बातचीत अगर करनी है तो हमसे करनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि ये सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का क्या यही तरीका है? ये मेरा कहना है। हम लोग तो अपना पत्र करके हमने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम लोग तो भाई तैयार हैं बातचीत के लिए, पहले भी तैयार थे। नहीं सुनीलम जी, मैं ये कहता हूं कि जो मुख्यमंत्री की मर्यादा है, आप अगर मान लो जैसे किसानों को नहीं आने दे रहे चाह रहे थे मुख्यमंत्री, उन्होंने पानी की बौछार चलवाई, खड्डे खोदे, तो उसमें उनको समाज में उनका कोई अच्छा असर नहीं गया, तो वही परिस्थिति आप क्यों लेके आना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है, जो मेरा बस इतना है। ठीक है। हरजिंदर जी, आपको क्या लगता है? ये आपने दोनों पक्षों की बात तो सुना, लेकिन एक चीज ये है कि एक जमाना वो था, एक समय वो था आज से 3-4 महीने पहले, जब किसान आंदोलन पर रोज चर्चा होती थी, अखबारों के फ्रंट पेज पे होती थी। हमने आपने कम से कम 2500 चर्चाएं की हैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, टीवी चैनल्स पे सुबह से शाम तक होती थी। लेकिन आप देखिए पिछले दिनों से पूरे विमर्श से गायब है, और ये जनवरी के बाद से शुरुआत हुई, जबकि कोरोना उतना बड़ा हुआ भी नहीं था। तो सरकार बात कर नहीं रही है, आंदोलन जाएगा कहां? हरजिंदर जी, आपको अपने को अनम्यूट करना होगा। हाँ, देखिए, एक तो यह है कि ये सरकार बातचीत करने वाली सरकार कहीं से नहीं है। हमें किसी भी मौके पर ऐसा नहीं लगा कि बातचीत से, आम सहमति से सरकार में कुछ करने की कोशिश की गई हो। एनआरसी के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई, आंदोलन चलते रहे। उसके बाद जो कश्मीर का मुद्दा है उस पर किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। इस सरकार ने पाकिस्तान से कभी कोई बातचीत नहीं की। चीन से एक मजबूरी में बातचीत हो रही है जो कहीं नहीं पहुंची, और तो और हम नेपाल से बातचीत नहीं कर सके, वहां पर इतना कुछ हो गया। तो बातचीत करना इस सरकार की इंस्टिंक्ट में ही नहीं है, उसकी आदत ही नहीं है कि बातचीत से सहमति पर पहुंचे, क्योंकि उसने एक डिसीजन ले लिया और अब वो झुकने को तैयार नहीं होती है। यही इस मुद्दे पर है। सरकार ये मान चुकी है कि ये कानून वो लागू नहीं कर सकती है, ये कानून स्थगित है। एक तरह से सरकार ने हार मान ली है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो हार नहीं मान सकती है, और बातचीत से वो किसी समझौते पर पहुंचे ऐसा नहीं है। जिस बातचीत के जितने दौर चले थे उसमें सरकार का व्यू बहुत कट्टर था, हालांकि किसानों का भी उतना ही कट्टर था। तो दो कट्टर व्यू टकरा रहे थे, तो वो बातचीत कहीं पहुंचनी नहीं थी। और इसलिए ये जो समस्या है ये एक ऐसा अफसाना बन गई है जो किस अंजाम तक इसको कैसे पहुंचाया जाए कोई नहीं जानता है। आपने कहा किस अंजाम तक पहुंचाएगा कोई नहीं जानता। मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर सुनील। सतीश जी, आपको क्या लगता है? आप तो बड़े आंदोलन आपने देखे हैं, आप संपादक भी रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि आंदोलन कहीं आगे जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा? देखिए आशुतोष जी, मुझे क्या लगता है मैं बताऊं आपको कि पहले तो चर्चा यह थी कि भाई किसानों के वजह से कोरोना फैला। अब बाद में चर्चा बदल गई कि ये कुंभ से फैला या नहीं फैला, अब इसकी भी चर्चा हुई। कोरोना ने दरअसल जो ये मार हुई है उसने उस वायरस को बड़ा म्यूटेट कर दिया। मुझे लगता है कि किसान आंदोलन गांवों में कैसे म्यूटेट हो रहा है
इसका बहुत फर्क होगा। अब हम लोग ये सोचे कि सिर्फ किसानों का मुद्दा होगा तो नहीं होगा, वो रूरल भारत का मुद्दा होगा और मजदूरों का भी मुद्दा इसमें जुड़ सकता है। पहले भी ये लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे थे किसान के संगठन। अब दिक्कत ये है कि क्या पैकेज होता है, क्या आंदोलन की वापसी होती है, सरकार बात करती है नहीं करती है, करना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि उसको सस्पेंड करके किसानों ने कहा भी है कि हम बात करना चाहते हैं। तो ये म्यूटेशन बदले हुए परिस्थिति में क्या होता है, ये बहुत दिक्कत है और देखना होगा। और दूसरा, ये आपकी बात सही है कि कोरोना ने सब चीज को ढक लिया है। अब वो कैसे उठ रहा है, ये लोग उठा पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पहले भी सीमित था, अब क्या और सिकुड़ चुका है, ये प्रश्न है। और एक अंतिम प्रश्न ये है आशुतोष जी कि भाई इनका आंदोलन को तो प्रधानमंत्री ने भी पवित्र बताया था, लेकिन दिक्कत क्या है कि अब इनमें क्या है, राजनीति। अब अन्ना ने एक आंदोलन चलाया लेकिन केजरीवाल ने उसका फायदा उठा लिया। तो ये सारी चीजें हमको देखने लायक हो। नहीं, बट मेरा सवाल ये था कि यहां से आगे जाता हुआ दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता। देखिए, जो बात हरजिंदर जी कर रहे हैं और जो बात स्पष्ट दिखाई पड़ रही, सरकार अगर बातचीत नहीं करेगी तो आंदोलन कहां जाएगा? आंदोलन को तो इनको चलाना ही पड़ेगा और म्यूटेशन होगा। मैं ये तो कह रहा हूं, ये रूरल भारत के मुद्दे में बदलेगा, ये मैं कह रहा हूं। अब इसमें कितनी ताकत होती है, कितना जोर से करते हैं ये, और आगे क्या बढ़ती है तो समय बताएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल कोरोना ने सब चीज को ढक लिया है। जो रूरल पूरे भारत का डिस्ट्रेस है वो सामने है। सरकार कैसे मरहम लगाती है, पैकेज क्या देती है, और किसानों को जहां तक एक जोड़ी आपने पूछ लिया, तो अभी बीच में सरकार ने डायरेक्ट पैसा देना शुरू किया है प्रोक्योरमेंट का। सरकार ने अभी 6,000 रुपए में से किस्त दिया है। ये एक पैरेलल काम भी चल रहा है। तो अब स्वरूप में हम कोई अंदाजा लगाने की स्थिति में नहीं है। आंदोलन मर जाएगा ये अभी हम नहीं कह सकते, उग्र हो जाएगा ये समय बताएगा। ठीक है, आलोक जी आपको क्या लगता है? मुझे जो आशुतोष आप सवाल पूछ रहे हैं और उसमें जहां आप कह रहे हैं, जिस पर डॉक्टर सुनीलम ने कह दिया कि साहब आप तो गोदी मीडिया हो गए हैं या वो स्वर आप तक पहुंच गए हैं, तो मेरा कहना ये कि ये देखिए एक जायज सवाल है कि क्या ये आंदोलन खत्म हो गया है, क्योंकि ये आंदोलन जिस अंदाज में छाया हुआ था इस देश के मानस पर, इस देश के नैरेटिव पर, वो नहीं दिख रहा है। लेकिन आप इस वक्त किसी भी सरकार पर कोई भी सवाल उठाइए, कोरोना से जुड़ा सवाल उठाइए, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा सवाल उठाइए, वो जवाब में जो ट्रोल आर्मी है सरकार की तरफ से, आप सही कह रहे हैं कि सरकार नहीं बोल रही है, सरकार बात नहीं कर रही है, लेकिन ट्रोल सेना तत्काल कहती है कि साहब किसानों पर सवाल क्यों नहीं उठाते हो। तो इसका अर्थ है कि किसानों को एक मुख्य विपक्ष के तौर पे वो रिकॉग्नाइज कर रही है वो ट्रोल आर्मी। उन्हें आज भी लग रहा है कि ये किसान जो है सरकार का बड़ा सिरदर्द है। तो बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं ये फैला रहे हैं, ये आप लोग क्यों नहीं कहते हैं जब आप कुंभ पर सवाल उठाते हैं या दूसरे आयोजनों पर सवाल उठाते हैं, तब किसी भी आयोजन पर सवाल उठाया जा सकता है। और ये सवाल जायज है। मेरा मानना है कि किसानों ने शुरू में दिखाया कि साहब बहुत व्यवस्था से चल रहे हैं और मास्क लगा रहे हैं, सब हुआ, लेकिन बाद में वहाँ कोरोना नियमों की तो बड़ी बुरी तरह धज्जियां उड़ी हैं। वहां से जाकर कितने लोगों को हुआ नहीं हुआ ये अलग सवाल है। लेकिन अब जो प्रश्न है कि सरकार बात कर रही है या नहीं कर रही है, हरजिंदर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सरकार किसी से बात नहीं करती तो इनसे कैसे कर लेगी। ये इस सरकार की प्रवृत्ति के विरुद्ध है। और बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ था जब सरकार ने शुरू में 8 राउंड बातचीत की। हम लोगों ने बार बार ये कहा कि साहब इस सरकार की सराहना की जानी चाहिए इस बात के लिए कि उसने अपना हट छोड़ा और वो बातचीत की टेबल पर आई। लेकिन उसके बाद उसने एक समय पे आकर तय कर लिया कि नहीं, हो गया जी, बहुत हो गया, जो दिखाना था, आडंबर था, दिखाने के दांत हो गए, अब वापस खाने के दांत पे लौटो और अब हम बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसान आंदोलन हार गया, ठंडा हो गया, इसका काम खत्म हो गया। आप ये भी देख सकते हैं आने वाले किसी वक्त में, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, इसके बाद बड़ा चुनाव 2 साल बाद आएगा। इस समय के बीच में कभी भी ये हो सकता है कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक पैकेज के अंदाज में आ जाए या किसी और बहाने से आ जाए, यूं ऐलान करे कि साहब ये कानून लागू नहीं होंगे, जैसे कि किसान आंदोलन नाम की कोई चीज थी नहीं। वो दबाव में नहीं कर रही है, वो अपनी तरफ से कर रही है। और अगर वो ये ऐलान नहीं भी करेगी तो ये मोटे तौर पे मान लीजिए कि किसानों के ये कानून जिन पर इतना बड़ा विवाद हुआ है, सरकार उनको लागू करने का दबाव अब अपनी तरफ से फिलहाल बनाने नहीं जा रही है। और इसके साथ
किसानों की जो ताकत जमा हुई थी, जो वो जुटे हैं, उनके मन में जो विचार हैं, ये खाते में पैसा पहुंचने लगा है, सही है। लेकिन हमारे देश में बड़े पैमाने पे एक आदत है हम लोगों की, हमारे लोगों की, आप संपादक रहे हैं, आपने ये बात महसूस की होगी कि आदमी जब नौकरी मांगने आता है तो उस वक्त वो कहता है सब करूंगा, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। लेकिन जिस दिन नौकरी पा जाता है उसके अगले दिन उसका रंग बदल जाता है। वो कहने लगता है कि नहीं, ये वाला काम तो साहब हम नहीं करेंगे, हमको तो वो पसंद है। तो अब जिस किसी को पहली बार खाते में पैसा मिला, तब तो बहुत आभारी हुआ, उसने हाथ पैर जोड़ा कि साहब बहुत बढ़िया सरकार है, क्या गजब सरकार है, इसने पैसा दे दिया। लेकिन अब वो मानता है कि ये पैसा तो खाते में आना ही आना है, कोई एहसान नहीं कर रहा है मुझ पर, ये सरकार रहे या कोई और सरकार रहे, अब तो ये पैसा हमारे खाते में आना ये रूटीन है, मीटर चलेगा। ठीक है, इसलिए इस पैसे से कोई भावना में फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन जो सतीश जी कह रहे हैं, मैं उस बात से बहुत सहमत हूं, बल्कि मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा, एक्सट्रापोलेट करूंगा। जिस अंदाज में गांव में कोरोना फैल गया है, जो पहले ही वेव में नहीं फैला था, इस वक्त जो हाल है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है शहर में बैठ के। खास तौर पे मैं उत्तर प्रदेश के गांव से, जिन लोगों से मेरी बात हो रही है, जिस गांव में जिस आदमी से, वो जो तस्वीर बताता है वो भयावह तस्वीर है, जो गंगा में तैरती लाशों और गंगा के तट पर ठीक है आलोक जी, दबी लाशों में भी नहीं दिख रही है। आगे की जो तस्वीर, आगे का मंजर बहुत खतरनाक है। और उसके साथ जो रूरल डिस्ट्रेस का सवाल कहीं बैक बर्नर पे चला गया था, ठंडे बस्ते में था, वो वापस लौट के आने वाला है। शहरों में बड़ी बुरी तरह से डिस्ट्रेस हो रहा है। कल मीटिंग हुई है प्राइवेट बैंक के सीईओज की, रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ। उन्होंने मांग की है कि दोबारा मोरेटोरियम दीजिए और बड़े लोन्स को रिस्ट्रक्चर करने की इजाजत दीजिए, क्योंकि देश की इकोनॉमी का हाल नहीं है कि लोग कर्जा लौटा पाए। इससे 2 दिन पहले सरकारी बैंकों के सीईओज यही कह चुके हैं। इसका अर्थ है कि बड़ा भयानक पेन है जो दिख रहा है, लेकिन उसको सेंसेक्स के पीछे छिपाया जा रहा है। सेंसेक्स मार्केट कैप 3 लाख करोड़ हो गया, ये हवा बांधी जा रही है। इसके पीछे ऐसा लग रहा है कि देश में कोई कष्ट नहीं है। वो कष्ट हैं, वो सारे कष्ट एक साथ जुड़ रहे हैं। जिस किसान आंदोलन को हम और आप समझ रहे हैं कि शायद वो दब गया है, ठंडा हो गया है, मुझे लगता है वो किसी एक बहुत बड़े जन आंदोलन का हिस्सा बन रहा है। हो सकता है कि वो जन आंदोलन, किसान आंदोलन उसमें केंद्रीय भूमिका में न हो, ठीक है, लेकिन किसान आंदोलन उसका केंद्र हो भी सकता है। हो भी सकता है। आपका क्या डॉक्टर सुनीलम, मेरा सवाल है कि अगर आप लोग कहते हैं कि आप गांधीयन, गांधी जी आपके आदर्श हैं, उनके प्रेरणा पे आप लोग चल रहे हैं और नॉन वायलेंट आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इतिहास ये बताता है कि गांधी जी जब आंदोलन बहुत परिपक्व भी हो जाता तब भी वो आंदोलन को वापस ले लेते थे। और उनका कहना यह था कि आंदोलन वापस लेने का मतलब ये नहीं होगा कि आपका संघर्ष खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि उनका कहना था कि आंदोलन की एक गति होती है और आंदोलन की एक ऊर्जा होती है, उसके बाद अगर आप करते हैं तो फिर वो आंदोलन नहीं रह जाता। मेरा सवाल आपसे ये कि आज की तारीख में आप माने ना माने, हकीकत ये कि आपके आंदोलन का कोई ज्यादा असर सरकार के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसे में अगर आप आंदोलन वापस ले ले और उसको किसी दूसरे फॉर्म में अगर अपने संघर्ष को जारी रखें, तो क्या वो बेहतर विकल्प नहीं होगा? नॉट एट ऑल, बिल्कुल ये संभव ही नहीं है। आपने जो सब बातें कही हैं इस पर एक तो मुझे कहना है कि गांधी जी जब आंदोलन में उतरते थे तो वो कहते थे कि भाई इसका मैं डिक्टेटर हूँ। अब यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ पर तो ये 550 किसान संगठनों का आंदोलन है, यहाँ पर तो एक AIKCC है, 250 संगठन है, यहाँ पर 32 पंजाब की जत्थेबंदियां हैं, यहाँ पर एक जनरल बॉडी है, यहाँ पर फैसला सामूहिक तौर पर होना है। यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गांधी जी की तरह से कोई बात कह दे और वो सब लोग मान लें, जैसा कि कांग्रेस के अंदर उस समय पीक के समय हुआ करता था। तो मेरा कहना आपसे ये है कि आंदोलन से लौटने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और ऐसे समय में जब सरकार को हम पॉलिटिकल लेवल पर भी हराने की स्थिति के अंदर हैं और हमारी एक अपील काम कर रही है, ऐसा हमको लगता है, और हमको लगता है कि हम यूपी और उत्तराखंड भी सरकार को हरा सकते हैं, तो ये अब चिंता सरकार को करनी है, हमारा ये चिंता का विषय नहीं है। जहां तक अभी ये कहा गया कि संवाद में सरकार का भरोसा नहीं है, ये बात तो एकदम साफ है कि जो लोग, अगर लाखों लोगों की मौत हो गई, अगर वो मतलब वैज्ञानिकों से और डॉक्टर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ ही अगर वो डायलॉग प्रॉपरली कर लेते, तो ये जो वैक्सीन का जो एक मिसमैनेजमेंट हुआ या ऑक्सीजन का जो मिसमैनेजमेंट हुआ, जो भी कुछ हुआ, वो नहीं होता, क्योंकि सर्व ज्ञान संपन्न जो है
वो तो केवल मोदी जी हैं, उन्हीं के पास ज्ञान है, बाकी इस देश के अंदर वो मानते ही नहीं है कि किसी और के पास में कोई ज्ञान है, तो इसलिए वो संवाद नहीं करते। लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, संवाद करते हैं। नागालैंड में करते हैं कि नहीं करते, बताइए आप। हर बार रिन्यू करते हैं या नहीं करते? होम मिनिस्ट्री लगती है या नहीं लगती? भारत सरकार करती है या नहीं करती? किन लोगों के साथ करते हैं? जो लोग इस देश को अपना देश नहीं मानते उनके साथ करते हैं, झक मार करके करते हैं। मतलब भारत सरकार क्या बता रही है? भारत सरकार कह रही है कि भाई आप अहिंसा से आंदोलन चलाओगे तो हमारा तरफ से तो कुछ बात ही नहीं बनेगी। तो क्या आप उस रास्ते जाने की सोच रहे हैं क्या? किसान आंदोलन, सुनिए जी, क्या किसान आंदोलन उस हिंसा के रास्ते अब जाने की सोच रहा है क्या? मैं तो केवल इस बात का जवाब दे रहा हूं कि मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार जो है, लोग जो संवाद में भरोसा नहीं करता वो लोकतंत्र में भरोसा नहीं करता, और जो लोकतंत्र में भरोसा नहीं करता उन्हें इंदिरा गांधी को याद रखना चाहिए, जिन्होंने इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश की तो उन्हें माकूल जवाब मिला। तो उन्हें लोकतंत्र में भरोसा करना ही पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। और उन्होंने अभी तो आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसको रोका ही हुआ है, वो तो अभी स्थगित है ही है। तो बहुत बड़ी ताकतवर सरकार है, लेकिन उसको लागू तो वो नहीं कर पा रही। तो हम लोग तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, सरकार ही पीछे हट रही है, सरकार को ही अपना निर्णय करना है। सुनीलम जी, मैं बाकी के वक्ताओं के पास जाऊं, उसके पहले एक छोटा सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं कि आप धरने में बैठे रहेंगे 6 महीने, आने वाले 1 साल, 1.5 साल, 2024 तक? बिल्कुल, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, उठने का कोई प्रश्न नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। इसके ऊपर बातचीत करना सख्त मना है, सख्त मना। मतलब जब भले ही आपको कहा जाए है, यहाँ पर एकदम साफ बात है कि चाहे जितने लोगों की शहादत हो जाए, यहाँ से जीत करके लौटना है, यहाँ से हार करके लौटना नहीं है, कोई मिडवे रास्ता निकाल के लौटना नहीं है। सरकार ने बिना किसानों से कंसल्ट किए थोपे हैं, सरकार उसको खत्म करे, उसके बाद में किसानों से बातचीत करके एक सभी को मालूम है कि मंडी व्यवस्था में किसान भी चाहते हैं परिवर्तन, सभी को लगता है कि बहुत सारी कमियां हैं, उसके अंदर परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन वो आपको किसानों के साथ कंसल्टेशन के साथ करना पड़ेगा। अडानी अंबानी के कंसल्टेशन से आप अगर चलाना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे कानून, तो किसान उसको स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है सिरोही जी, क्या आपको लगता है कि व्यवहारिक पक्ष है? आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके किसान मोर्चे से जुड़े हुए हैं, आप सरकार से क्यों नहीं कहते कि आप दोबारा बातचीत शुरू करिए? भाई हमारे देश का किसान अगर सड़कों पर बैठा रहेगा तो उससे किसको फायदा होने वाला? हमारे ही देश के तो लोग हैं ना, उनकी बात मानने में, उनकी बात को समझने में, उनको समझाने में दिक्कत कहां पे आती है? हम किसी पाकिस्तान से तो बात नहीं कर रहे ना, या ना बात करेंगे हम? नीलम जी ने, आलोक जी ने, हरजिंदर जी ने जो बात, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही सुरोही जी, कुछ प्रॉब्लम है उसमें, बीच बीच में डिप कर जा रही है, थोड़ा करीब आए हमारे ख्याल से आप। नहीं नरेश भाई, अगर आप एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा जोड़ के देखेंगे तो बेस्ट रहेगा, मेरा ख्याल है। आप वो ट्राई कर लें एक बार, तब तक। आपके आवाज में प्रॉब्लम है, अगर आप दोबारा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें तो शायद बेहतर हो जाएगी आवाज। मैं आपसे यही सवाल दोबारा पूछूंगा जब आप वापस लौटेंगे। हरजिंदर जी, क्या लगता है आपको, ये जो डॉक्टर सुनीलम ने जो बात कही है कि जिद पूरी है, हम उठेंगे नहीं यहां से चाहे कुछ भी हो जाए, ये दरअसल यही एक प्रॉब्लम है मोदी जी के लिए। ये किसान चाहते हैं कि वो यहां से जीत के जाएं, और मोदी जी के राज में ये नहीं हो सकता कि कोई और जीत जाए और वे उसे स्वीकार कर ले। तो अब असल में वो उस पूरे मामले को ऐसा मोड़ अगर दे सकते जिसमें ये कानून भी वापस हो जाते या कानून भी अप्रभावी हो जाते, और उससे ये लगता कि मोदी जी की जीत हुई, मतलब उनकी जो चीयर लीडर्स हैं वो सब चिल्लाने लगते, वाह मोदी जी आपने तो कमाल कर दिया। तो वैसा कोई रास्ता मोदी जी को नहीं मिल रहा है। तो ये जो किसान चाहते हैं कि वो जीत के जाएं, और मोदी जी हारना नहीं चाहते हैं, जबकि वो हार चुके हैं पूरी लड़ाई, किसान जीत चुके हैं लेकिन जीत का सेहरा उनके पास आ नहीं सका है। तो ये जिस जगह फंस गया है आंदोलन, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये आंदोलन खत्म हो गया है, या ये आंदोलन डेथ बेड पे पहुंच चुका है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि जाट मारा ना जानिए, वो आप कहावत जानते हैं, तो वही इस आंदोलन के बारे में है। और गांधी जी के आंदोलन भी बहुत लंबे चले हैं, कई समय तक ऐसा होता था कि आंदोलन बिल्कुल खत्म हो जाता था, लगता है ही नहीं, और उसके बाद वो फिर एकदम से उभर आता था। तो
दिक्कत हमारी यह है कि हमारे राष्ट्रीय विमर्श में एक ही मुद्दा हावी रहता है, बाकी मुद्दे अपने आप हाशिए पर चले जाते हैं। इस समय कोरोना का मुद्दा हावी है, सब तरफ प्रभावी है, तो किसान आंदोलन का मुद्दा हाशिए पर चला गया है। ये हो सकता है कि फिर से वापस आए, किस रूप में आए, कैसे आए, इसका एक उदाहरण, एक असर हम अभी भी देख सकते हैं। जैसे हरियाणा में कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जा सकता है। इतनी बुरी स्थिति हो गई है। वहां की सरकार सिर्फ अपने कार्यालयों तक सीमित हो गई है, उसके बाहर उसका कोई असर नहीं है। और हिसार में जो हुआ वो आपने देख लिया कि सारे जो मुकदमे थे वापस लेने पड़े। यहां तक उन्होंने कहा कि जो किसानों के ट्रैक्टर वगैरह का नुकसान हुआ है उनकी हम मरम्मत भी करवाएंगे। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि ऐसा भी हुआ हो। लोगों के इलाज विलाज करवा दिए जाते हैं, उनके ट्रैक्टर की भी मरम्मत कराएंगे, ये वहां पहली बार हुआ है। यही स्थिति पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। वहां गांवों में भाजपा के नेताओं को घुसने नहीं दिया जाता। पंजाब में तो भाजपा बेमतलब हो गई है, अकाली दल से अलग होने के बाद उसका कोई अर्थ ही नहीं रहा पंजाब में। तो ये जो असर है, ये असर आने वाले दिनों में बड़ी भूमिका निभाएंगे। ठीक है अर्जुन, जब चूंकि सुनीलम जी से हम बातचीत कर रहे थे और आपने भी आंदोलन कहा कि गांधी के आंदोलन लंबे समय तक चला करते थे। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1935 में इन्होंने वापस लिया था, तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही नाराज थे। और नेहरू जी ने यह तक कह दिया था कि लगता है मेरे और गांधी जी के संबंध अब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये आगे चलना मुश्किल है। सुभाष बोस ने यह भी कहा था कि गांधी जी तो फेल्ड पॉलिटिशियन, उनको कुछ समझ में नहीं आता। और गांधी जी हमेशा ये कहते थे कि मुझे मालूम है कि समाज की पल्स क्या है, कब आंदोलन करना चाहिए, कब आंदोलन वापस लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर सिरोही जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भाई सरकार तो वो पुराने जमाने में कहते थे ना, राजा जो है वो प्रजा का पिता होता है, और अगर पुत्र अगर जमीन पर बैठे हैं, 6 महीने से बैठे हैं, तो पिता का कर्तव्य है कि वो उनकी बातों को सुने। आज की तारीख में लोकशाही है, राजशाही नहीं है, लेकिन वो गार्डियन है इस देश के, प्रधानमंत्री हैं। वो क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं बात सुनते उनकी? आलोक जी, आशुतोष जी, माननीय आलोक जी ने, सुनीलम जी ने और जो हरजिंदर जी ने कहा, जो टिप्पणी की ना कि सरकार बातचीत करने की आदी नहीं है, मैं कहता हूं कि ये थोड़ा टिप्पणी थोड़ा ज्यादा सख्त है। इस पे वो थोड़ा पुनर्विचार करें। सरकार ने 12 दौर वार्ता भी की है, और जो तीनों कानूनों में सुधार के लिए बात हुई है उस पे भी सरकार ने उस बातों को माना है। जी, और जिस ढंग से आपने शायद सुना नहीं ध्यान उस वक्त। जी नहीं, तो ये सरकार के साथ थोड़ा जाती है कि इस तरह की टिप्पणी थोड़ा, मुझे लगता है कि ठीक है, आपका अधिकार है, लेकिन मुझे लगा थोड़ी सी वो ज्यादा है। ऐसा नहीं, सरकार पूरी तरह से बातचीत करने में सीरियस है। और जो आशुतोष जी आपने कहा है कि सरकार पिता होती है, सरकार पिता नहीं होती है। मेरा बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय समाज की जो सामाजिक रचना है, यहाँ राजा सेवक होता है और जनता जो है, जो प्रजा है, जो समाज है, वो उसका मालिक होता है। इस देश में, बाकी दुनिया में रहा होगा ये राजनीतिक कंसेप्ट कि वहां राजा सर्वोपरि है और प्रजा उसकी दास है या उसके लेकिन यहाँ हमेशा उत्तर भारत के विषय में तो मैं अच्छी तरह से कह सकता हूँ, यहाँ की जो समाज रचना है वो इस तरह की रचना है कि इसने कभी भी सरकार को या राजा को भी, जब ये राजशाही थी तब भी सेवक से ज्यादा बड़ा दर्जा नहीं दिया है। इसलिए तो यहाँ सेवक को तो मालिक से बात करनी चाहिए ना। सेवक तो और ज्यादा मालिक से बात कर, सेवक तो बात नहीं कर रहे पिछले 4 महीने से। इसलिए सेवक ने 12 दौर की वार्ताएं की हैं। पूछ लीजिए, वो जो वन कॉल अवे है, वो फोन क्यों नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा पूछ लीजिए। फोन का डिजिटल इंडिया में फोन ही खराब है महीनों। सुनीलम जी, आपके बहुत लोगों की बातचीत चल रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जहां तक इस आंदोलन की बात है, अभी जितने ये हमारी 40 जत्थेबंदियां हैं और बाकी लोग हैं, देखिए आंदोलन ये इस तरह का है, इस तरह का ये आंदोलन ने स्वरूप ग्रहण किया है कि अगर कल सुनीलम चाहे इस आंदोलन से हटके जाना तो शायद इनके लिए मुश्किल है। अब इन नेताओं को वहां से जाना बहुत मुश्किल है। इनको कोई ना कोई सही ढंग से रास्ता निकाल के अपनी भी इनको जरा वो बचानी पड़ेगी, किसानों से खाल, और सरकार को भी रास्ता देना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि इस बातचीत में हम
संवाद के लिए वातावरण तैयार करें जो हमेशा से होता आया है। जब तक अच्छा वातावरण हम विकसित नहीं करेंगे तब तक हम टेबल पे बैठ के बातचीत नहीं कर पाएंगे और उसमें कटुता रहेगी। सिरोही जी माफ करिएगा, ये तो काम तो सरकार का है ना। आपने कहा सरकार सेवक है, सरकार सेवक है तो सरकार को मालिक से बात तो करनी पड़ेगी ना। सेवक डिक्टेट नहीं कर सकता, मालिक डिक्टेट कर सकता है। नहीं तो मालिक तो डिक्टेट कर ही रहे, मालिक तो हर धर्मता में बैठे, मालिक तो मैं ये कहता हूं कि देखिए जो सुधारों में दिक्कत है और खासकर फोकस करना चाहिए एमएसपी पे। जो मैं हमेशा से कहता हूं कि जो किसान की लागत है उससे नीचे बेचने का या बाजार में व्यवस्था ऐसी हो कि उससे नीचे खरीदा जाए, वो उसके साथ अन्याय है। उस अन्याय पे हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है। जैसे ग्राहकों की हम चिंता करते हैं कि एमआरपी से ऊपर नहीं बेच पाएंगे, ऊपर एमआरपी से ऊपर जाएगा तो सजा होगी, इस तरह से एमएसपी से नीचे भी नहीं बिकना चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और ये जो तीनों कानून की हट है इसको कि वापस ही लो, वापस नहीं। अगर एमएसपी तय हो जाता है आशुतोष जी तो इन तीनों कानूनों का कोई बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, सुनील जी 30 सेकंड जवाब दीजिएगा, मुझे बातचीत भी खत्म करनी है। और सतीश बस मेरा केवल इतना कहना है कि भाई एमएसपी वाला सवाल ये उठा रहे हैं तो अभी तो वो जो 4 मेंबर कमेटी नियुक्त की थी उसकी 3 मेंबर रह गई, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, उसकी रिपोर्ट के अंदर एमएसपी को लेकर सिफारिश है, तो वो लागू करवा दीजिए आप, उसमें क्या परेशानी की बात है। एमएसपी के ऊपर तो पूरे देश के सब जो किसान है उनका कंसेंसस है, तो उसको लागू करा दीजिए, फिर बात आगे बढ़े। हमने भाई लागू कर दिया एमएसपी, अब 3 कानूनों के ऊपर अब बातचीत कर लो, तो फिर आपका कहीं पर फील गुड तो आप किसानों को कराइए या किसानों को लट्ठी चलवाएंगे और डॉक्टर सुनीलम देखिए, आप तो पुराने आंदोलनकारी है, बल्कि अगर प्रधानमंत्री जी की भाषा में बात करूं तो आंदोलन जीवी हैं आप तो। बट सतीश, ये किसी भी आंदोलन में ये नहीं होता कि 100% आपकी मांग मानी जाती है। 10 मांगे रखी जाती हैं, 4 मानी जाती हैं, 6 पे एक अंडरस्टैंडिंग बनती है या 2 पे अंडरस्टैंडिंग बनती है और उसके बाद आंदोलन वापस हो जाता है। ये सारे आंदोलन का यही उसूल है, चाहे आजादी के पहले का आंदोलन, चाहे आजादी के बाद का आंदोलन। तो किसान क्यों इस बुरी तरीके से सड़े हुए? अगर मान लीजिए एमएसपी पे बात बन जाती, सरकार एमएसपी बात मान जाती है, तो 3 कानूनों के ऊपर बात करने का क्या मतलब है? फिर वापस ले लीजिए आंदोलन। मेरा कहना यह है कि सरकार ने जो 11 बार की बातचीत के अंदर जितनी कमियों को स्वीकार किया, उन सब कमियों को भी उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं निकाला, उसके ऊपर भी कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। तो एमएसपी को लेकर के वो अपनी तरफ से घोषणा कर दें कि जो है सभी कृषि उत्पादों का एमएसपी मिलेगा, जैसे केरल में सब्जी का मिल रहा है उसका भी मिलेगा। कुछ नहीं, अगर रास्ता होता है तो जैसे केरल की सरकार ने 17,000 रुपया प्रति हेक्टेयर का दिया हुआ है, इस टाइप का अलग अलग सरकारों का, राज्य सरकारों का है, कुछ ना कुछ तो आप रास्ता, कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल सरकार की तरफ से एमएसपी को ही लेके आ जाए, तभी कोई बात हो सकती है, लेकिन कोई प्रपोजल ही नहीं है ना। सतीश जी, क्या डॉक्टर सुनीलम इशारा कर रहे हैं सरकार की तरफ से आप एमएसपी बात मान लीजिए तो हम लोग अपना आंदोलन वापस कर लेंगे? सतीश, देखिए उनकी बातों से कुछ तो संकेत मिलता है, लेकिन इनकी बात में कुछ स्ट्रेटजी ज्यादा नजर है, क्योंकि जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, कब रास्ता वेरिएंट बदल दें कुछ कह नहीं सकते। नंबर 1। नंबर 2, मैं आशुतोष जी एक बड़ी गंभीर बात कहना चाहता हूँ। ये बहुत लंबे समय बाद बात हो रही है कि आप गांव जो है एमएसपी मांग रहा है और देश का आम आदमी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस शहर में भी मांग रहा है, मुफ्त अनाज मांग रहा है। ये कोरोना ने बदलाव कर दिया है और गांव वाले भी ऑक्सीजन मांग रहे हैं। तो इसलिए मैंने आप सबसे पहले तो वैक्सीन मांग रहे हैं। तो जो नया जो प्रोटेस्ट होगा, नई जो आवाज होगी, नई सरकार की जो नीति होगा, वो कौन सा वेरिएंट होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण हम ठिकाने पे पहुंच रहे हैं। तो ये हमारा कहना है, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि उधर का म्यूटेशन क्या है, इधर रिस्पांस का म्यूटेशन क्या है। आप तो पूरी तरीके से साइंटिस्ट की भाषा में बात करने। सुनिए डॉक्टर सुनील साहब, बातचीत खत्म करना। आलोक, क्या आपको लगता है कि किसानों का यह आंदोलन वाकई में आने वाले विधानसभा के चुनाव में बड़ा मुद्दा बन पाएगा? क्योंकि जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें आपने भी बहुत सारी रिपोर्ट देखी, मैंने भी बहुत सारी रिपोर्ट देखी है, कम से कम वहां तो कोई बड़ा प्रोमिनेंट मुद्दा नहीं था। वहां मुद्दे बिल्कुल अलग थे, बंगाल के मुद्दे अलग थे, असम के मुद्दे अलग थे, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के मुद्दे बिल्कुल अलग थे।
कई बार ऐसा भी होता है आशुतोष जी कि कोई मुद्दा होता है दिखता नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा और बड़ा मुद्दा सामने दिख जाता है आपको, तो आपको पता नहीं चला कि बंगाल के किसानों ने भी नाराज होकर वोट दिया था, तमिलनाडु के किसानों ने भी नाराज होकर वोट दिया था, तो वो क्योंकि वो केंद्रीय मुद्दा नहीं बन पाया। लेकिन आंदोलन का जहां तक सवाल है, वो आंदोलन के दो तरह के हल होते हैं, एक प्रत्यक्ष एक परोक्ष। और जब मैंने पहले कहा था, नरेश सिरोही जी ने भी बहुत आंदोलन किए होंगे, मैंने भी थोड़े बहुत आंदोलन किए हैं, हरजिंदर और हम साथ में थे, हम लोग कोशिश करते थे कि आंदोलन जीवी बन जाएं, बन नहीं पाए, बाद में हम लोग श्रमजीवी पत्रकार बन गए। लेकिन हम लोग उस समय तो ऐसे आंदोलनों में थे जिनमें कहीं वो नौबत नहीं आती थी, लेकिन बाद में ट्रेड यूनियन का हिस्सा रहते हुए मैंने ऐसे आंदोलनों को देखा है जिनमें बार्गेनिंग टेबल पर बात पहुंचती थी। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सरकार बात करना नहीं जानती है, ये बात करना नहीं चाहती अलग बात है, बात करना जानती भी नहीं है, ये भी समझ लीजिए। क्यों नहीं जानती है? अगर कांग्रेस की कोई घाघ सरकार होती जिसको बात करना आता है, तो इस किसान आंदोलन के शुरू होने के साथ 100-200 या 1000-2000 लोग गिरफ्तार हो गए होते, वो जेल के अंदर होते, और उसके बाद किसानों की पहली मांग होती कि गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। ये मांग आ जाती है। फैक्ट्रियों में, ट्रेड यूनियन में होता है 5-7 नेताओं को सस्पेंड कर दो या टर्मिनेट कर दो, फिर पहली मांग होती है इनको बहाल किया जाए। और उसके साथ ये तो एक लाइन दे रहे हैं सरकार के लिए। बहुत देर हो चुकी, लेकिन हम लोग तो तैयार है। हमारा तो कहना है कि 550 किसान संगठनों के अध्यक्ष और महासचिव, उनको अंदर करिए 1000 लोगों को, फिर आप उसका थोड़ा मजा लीजिए, है ना। तब पता चलेगा कि जब आप लीडर को, किसी आंदोलन को लीडर विहीन करेंगे तब क्या होता है, फिर मालूम मैं वहां तक नहीं बात कर रहा हूँ, आप बात को समझिए मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, कि ये तो हुआ प्रत्यक्ष पार्ट। एक है परोक्ष हिस्सा। जब आप ये कर लेते हैं, इसके बाद आप बार्गेनिंग शुरू करते हैं बैठकर टेबल पर, जो दिखती नहीं है किसी को, और वो बातचीत के अंदर बंद कमरे में चर्चा ये होती है कि अच्छा अब आप बताइए मैं आपकी क्या मांग मान लें, कितनी पर समझौता हो जाएगा। जो हम लोग कह रहे हैं ना कि किसान भी अड़ा हुआ है, हर आंदोलनकारी अड़ा रहता है आखिरी दिन तक, जब तक समझौता नहीं हो जाता है। आमतौर पर ट्रेड यूनियन की जो हड़ताल वगैरह होती रही हैं, वो इस बात पे खत्म होती हैं कि अच्छा इनके सस्पेंशन वापस ले लिए जाएंगे, बाकी चीजों पर विचार होगा। लेकिन वहां एक गुड फेथ होता है। वो नेता कहते हैं भाई एक फेस सेविंग दीजिए, उनको फेस सेविंग के लिए 1-2 पॉइंट दिए जाते हैं, साथ में आश्वासन होता है कि आपकी जो बाकी 10 मांगे हैं, इनमें से 5 मान लेंगे, इसकी हम गारंटी चुपचाप दे रहे हैं, बिटवीन यू एंड मी। ये हम लिख के नहीं देंगे, ये हम कहेंगे नहीं, क्योंकि भाई हमारा भी फेस है, हमें भी फेस बचाना है। आपका भी फेस बचेगा, हमारा भी बचेगा, और आपकी बाकी मांगे हम लोग चुपचाप एक कमेटी बना रहे हैं, 3 महीने बाद पूरी कर देंगे। लेकिन इस सरकार को यह गणित आता नहीं है। कारण यह है कि इनको कभी बातचीत करने की नौबत नहीं आई, बातचीत के रास्ते कहीं गए नहीं है। अगर ये सीखे होते, या इन्होंने अपने पुराने नेताओं को बुलाकर उनसे मशवरा कर लिया होता। इनके पास डॉक्टर सोमपाल शास्त्री जैसे अच्छे कृषि विज्ञानी थे, उनको बुलाते, कहते भाई आप सेटल। नरेश सिरोही जी बीजेपी किसान मोर्चा चला रहे हैं, बीजेपी किसान मोर्चा को ही कहते कि भाई तुम कुछ करो, आपस में तुम लोग भी आओ, थोड़ा उधम मचाओ, उसके बाद मिलके हम लोग मंडावली करवा दो हमारी। लेकिन ये रास्ता अपनाना नहीं था। कारण क्या है? ये अहंकार था इस सरकार को कि इस देश में हम कुछ भी करके निकल सकते हैं, कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जो हमसे आंख से आंख मिला के बात कर सके। और इस किसान आंदोलन ने जो सबसे बड़ा योगदान किया है वो ये है, उसने इस सरकार का यह अहंकार तोड़ा है। उसके बाद कहां और कैसे और कितना टूटता है ये अलग कहानी है, लेकिन ये हिला दी है इसने कि सरकार अब किसान आंदोलन को इग्नोर करके गुजारा नहीं कर सकती है। अब सवाल ये नहीं है कि किसान आंदोलन का असर हो रहा है कि नहीं, अब सवाल है कि किसान आंदोलन का असर कितना गंभीर और कितना बड़ा होने जा रहा है, और सरकार मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकती है। ठीक है आलोक जी, जो बात आपने कही, इस पूरी बातचीत का पूरा मंतव्य इस बात को लेकर, देखिए लोकतंत्र तो तभी जिंदा होता है भारत जैसे देश में जहां पर कि जन आंदोलन की वजह से ही ये देश बना है। जिनको इस बात का मुगालता है कि इस देश के अंदर जन आंदोलन कामयाब नहीं होते, उन्हें हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई को देखना पड़ेगा कि कैसे तिलक ने इस देश को मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया, कैसे गांधी जी ने इस देश को मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया, और आंदोलन पर आंदोलन होते गए, लोगों की कुर्बानियां होती गई, लोग जेल जाते गए और लोगों ने जिंदगियां जेलों के अंदर काट दी।
तो ये देश अगर बना है, आजाद हुआ है, तो आंदोलन की वजह से बना है, जिसमें सिविल लिबर्टी में, मैं आज ही पढ़ रहा था, सिविल लिबर्टी इस पूरे भारत के आजादी के आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग हुआ करता था। तो अगर आजादी के बाद अगर कोई ये सरकार समझे कि जन आंदोलन को यूं ही वो किनारे कर देंगे और उसकी बात नहीं मानेंगे, तो मुझे लगता है या तो उनको हिंदुस्तान की समझ नहीं, या फिर भारत के लोकतंत्र को समझना नहीं चाहते, या भारत के लोकतंत्र को बदलना चाहते। इसलिए यहां मकसद किसान आंदोलन को कमजोर करना नहीं है, ये किसान आंदोलन के बारे में कमतर बात करना नहीं है, लेकिन एक सवाल लोकतंत्र के अंदर जरूर रहेगा कि अब आपका आंदोलन आगे करेगा क्या, आंदोलन जाएगा कहां। और यह सवाल आज हिंदुस्तान के अंदर वो तमाम लोग पूछ रहे हैं जिन्हें इस देश के किसानों की भी चिंता है और इस बात की भी चिंता है कि सरकार किसानों की बात को सुन क्यों नहीं रही है। इसी मसले पर बातचीत को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के इस बातचीत में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।